सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमोस्तु नमस्ते। हाँ 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 प्रकरण चल रहा था। चारवाक जो है आत्मा को भिन्न तत्व मानते नहीं है। जो पृथ्वी आदि 4 तत्व है और उसी से शरीर, इंद्रिय और विषय ये पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उनसे चैतन्य उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा उनका जो कहना है वो परीक्षा के योग्य नहीं है, परीक्षा को सहन नहीं कर सकता है। यदि इसकी परीक्षा करेंगे तो बात सिद्ध नहीं हो सकती है। ये बताया था कल। अब आगे परीक्षा करके देखते हैं उसकी, कि पृथ्वी आदि तत्व से ही शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और उससे ही चैतन्य उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं। तो उसको ठीक नहीं है। 111 नंबर की कारिका है ना। वैसे व्यंजका नहीं ते तावत् चित्तो नित्यत्व शक्तितः, चितो नित्यत्व चित्यादि तत्वज्ञातुः, चित्यादि तत्वज्ञातुः कार्यत्वस्याप्यनिष्ठितः व्यंजका नहीं ते तावत् चितो नित्यत्व शक्तितः। चित्यादि तत्वज्ञातुः दो पक्ष है ऊपर बताया था उन्होंने कि शरीर आदिकों के चैतन्य को व्यक्त करना और कारकपना दोनों भी घटित नहीं हो सकता है। मतलब शरीर आदि चैतन्य को प्रकट भी नहीं कर सकते हैं और उसको कारक मतलब बना भी नहीं सकते, उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं। ये दोनों पक्षों में सिद्ध नहीं होता, ये बताया था। तो वो पहला पक्ष लिया कि व्यंजक, कि नहीं ते तावत व्यंजका, हाँ शरीर, इंद्रिय और घट, ये क्या है उसके व्यंजक मतलब चैतन्य शक्ति को प्रकट करने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चित्त नित्यत्व शक्तितः, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो चैतन्य को भी नित्यपना की शक्ति होने से उसको भी नित्य मानना पड़ेगा। शित्यादि तत्ववत, मतलब चारवाक का क्या कहना है कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु ये चारों को नित्य मानते हैं, 4 ही तत्व मानते वो और उसको नित्य मानते। अब उससे चैतन्य प्रकट होता है ऐसा मानेंगे तो चैतन्य को भी आपको नित्य मानना पड़ेगा। नित्याभिव्यंजक का प्रसंग आएगा, सदैव उसको प्रकट है ऐसा मानना पड़ेगा। और ज्ञाता को ज्ञातुः कार्यत्वस्यापि अनिष्ठितः, आपने ज्ञाता को मतलब आत्मा को कार्यपना भी नहीं माना है, इष्ट नहीं माना है चारवाक ने, मतलब आत्मा को कार्य भी नहीं माना है। जैसे मतलब अभिव्यक्ति पक्ष में आत्मा को कार्यपना मानेंगे तो वो भी इष्ट नहीं किया है आपने, इसलिए कार्य तो माना है। पृथ्वी आदि का कार्य है, ये जीव है, उन्हीं से बना है, तो कार्य तो माना है। वो चैतन्य शक्ति व्यक्त होती है ऐसा मानते हैं ना। चैतन्य, ये तीनों का मिश्रण होना यही चैतन्य शक्ति को प्रकट करना है ऐसा मानते हैं। हाँ, यदि नित्यत्व शक्ति मानेंगे तो चिति आदिवत इनके कार्य के भी उनको अनिष्ट हो जाएगा फिर। नहीं, 2 हेतु देना है यहाँ पर। व्यंजक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि चैतन्य को नित्यपना शक्ति मानने का प्रसंग आता है। कारक मानेंगे उसको, व्यंजक को कारक करेगा। व्यंजक अलग और कारक अलग। व्यंजक मतलब प्रकट होने योग्य, व्यक्त होने योग्य। 4 से वो बना है। हाँ, वो मतलब व्यक्त कब होता है? जब अंदर है और वो व्यक्त हो गया, अंदर शक्ति पड़ी हुई है और वो प्रकट हो गई, ऐसा उसको व्यक्त बोलते हैं। और नया कार्य पैदा होना ये कारक कहते हैं। तो पहला ही पक्ष लिया ना यहाँ पर, पहले अभिव्यंजक पक्ष ले रहे ना।
मतलब कार्य रूप से व्यक्त भी नहीं है, ऐसा व्यक्त नहीं माना है आपने उसको, ऐसा कहना है। कार्यपना हिंदी पढ़ ले तो समझ में आएगा इसमें। पहले पक्ष के ग्रहण अनुसार वे शरीर, इंद्रिय और घट रूप रस आदि विषय तो चैतन्य शक्ति के प्रकट करने वाले निश्चय से नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर पृथ्वी आदि तत्वों के समान ज्ञाता आत्मा को भी व्यंग्य पक्ष में नित्यपने का प्रसंग आता है। उसको व्यंग्य मानेंगे तो पृथ्वी आदि का नित्य है, तो उससे प्रकट होने वाला आत्मा भी नित्य होगा, ऐसा कहना है। और कार्य रूप से उसको प्रकट मानेंगे तो आपने कार्य उसको स्वीकार किया नहीं है, ऐसा कहना है। वो अभिव्यक्ति पक्ष में ही दे रहे दोष। अभिव्यक्ति पक्ष में आपने आत्मा को कार्यपना भी इष्ट नहीं किया है, तथा च आत्मा भी पृथ्वी परमाणुओं के सदृश एक स्वतंत्र तत्व सिद्ध होता है, ऐसा मानेंगे तो। आत्मा को भी यदि कार्य मानेंगे आप, तो जैसे पृथ्वी आदि परमाणु ऐसा आत्मा भी एक तत्व है, ऐसा स्वतंत्र तत्व सिद्ध करना पड़ेगा आपको, ऐसा कह रहे हैं। उसी को ही खुलासा कर रहे आगे। नित्यम चैतन्यम शाश्वत अभिव्यंग्यत्वात् क्षिति आदि तत्ववत् शाश्वत अभिव्यंग्यम तत् कार्यता अनुपगमात् कदाचित कार्यत्व उपगमे वा अभिव्यक्ति वाद अविरोधात्। वाद विरोधात, अभिव्यक्ति वाद विरोधात, उसको सिद्ध कर रहे हैं। नित्यम चैतन्यम, चैतन्य भी नित्य है, क्यों? क्योंकि शाश्वत अभिव्यंग्यत्वात्, मतलब ये उनको प्रसंग दे रहे आचार्य। आप यदि पृथ्वी आदि तत्व से चैतन्य को प्रकट होने योग्य मानेंगे तो क्या प्रसंग आएगा, वो दिखा रहे हैं। ना हम मान रहे ना वो मान रहे हैं, लेकिन ये प्रसंग दिखा रहे हैं कि चैतन्य नित्य है। क्यों? क्योंकि शाश्वत अभिव्यंग्यत्वात्, नित्य ही वो प्रकट होने योग्य है। क्यों? क्योंकि क्षित्यादि तत्व के समान, जैसे पृथ्वी आदि 4 तत्व है, नित्य प्रकट है, और उससे ही व्यक्त होने वाला आत्मा वो भी नित्य अभिव्यंग्य हो जाएगा, मतलब प्रकट होने योग्य हो जाएगा। शाश्वत अभिव्यंग्यपना क्यों माना उसका? क्योंकि तत्कार्यता अनुपगमात, आपने उसको कार्यपना तो स्वीकार नहीं किया है। कार्यपना स्वीकार करते तो कार्य रूप से प्रकट हुआ ऐसा मान लेते, नित्य अभिव्यंजक का प्रसंग नहीं आता। लेकिन आत्मा को कार्य रूप से आपने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए नित्य व्यक्त होने योग्य मानना पड़ेगा, आत्मा को नित्य अभिव्यंग्य मानना पड़ेगा। ये मतलब कार्यपना यदि स्वीकार करते तो नित्य अभिव्यंग्य नहीं होता, जब उत्पन्न होता तभी वो प्रकट होता, लेकिन उसको कार्य रूप से स्वीकार नहीं किया है तो शाश्वत सदैव अभिव्यंग्य होने का प्रसंग आएगा। और कदाचित कार्य तो उपगम है, और कदाचित आप उसको कार्यपना स्वीकार करेंगे आत्मा को तो अभिव्यक्तिवाद में विरोध आएगा, मतलब अभिव्यक्ति रूप जो विकल्प है वो नहीं सिद्ध हो सकेगा, फिर उसमें विरुद्ध हेत्वाभास आएगा, मतलब वो विरोध हो जाएगा उसमें। आपने कार्यता स्वीकार नहीं किया है, इसलिए नित्य व्यंग्य होने का प्रसंग आएगा, और कार्यपना स्वीकार करेंगे तो अभिव्यक्तिवाद में विरोध आएगा। उन्होंने तो अभिव्यक्ति मानी ना, 4 तत्वों से अभिव्यक्त होता है आत्मा, उससे होता है चैतन्य होता है, इतना ही माना, उनसे चैतन्य होता है, कार्य नहीं माना उनका। हाँ, 4 तत्वों का कार्य नहीं है, पर उनसे प्रकट होता है। हाँ, प्रकट होता है, ऐसा माना। पृथ्वी पानी अग्नि वायु जो है उनसे ही शरीर आदि बने हैं, और उस शरीर आदि से ही चैतन्य प्रकट होता है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा मानेंगे तो चैतन्य को नित्य मानना पड़ेगा, नित्य अभिव्यंग मानना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य को आपने कार्य तो स्वीकार नहीं किया है, और पृथ्वी आदि तो सदैव है, फिर सदैव चैतन्य व्यक्त होना चाहिए, ऐसा प्रसंग दिखा रहे उसको। चैतन्य नित्य है ये प्रतिज्ञा, क्योंकि वह सर्वदा व्यंजकों के द्वारा योग्यता अनुसार प्रकट होता है। हेतु जैसे कि पृथ्वी जल आदि ये मूल तत्व नित्य हैं। दृष्टांत
यहाँ हेतु को दूसरे अनुमान से सिद्ध करते हैं कि वह चैतन्य सर्वदा ही व्यंजकों से प्रकट करने योग्य है, क्योंकि वह कार्य नहीं माना गया है। इस हेतु में अन्यथा अनुपत्ति को दिखलाते हैं। यदि चार्वाक लोग किसी भी समय आत्मा को कारणों से बना हुआ कार्य मानेंगे तो चैतन्य के अभिव्यक्ति कहने के पक्ष का परिग्रह करना चार्वाकों को विरुद्ध पड़ेगा। मतलब आत्मा को कारणों से बना हुआ कार्य मानेंगे तो वो चैतन्य का अभिव्यक्ति पक्ष नहीं सिद्ध होगा फिर। हाँ, कार्य मानेंगे तो अभिव्यक्ति नहीं होगी, अभिव्यक्ति मानेंगे तो कार्य नहीं होगा। आगे बता रहे हैं। तद अभिव्यक्ति काल एतस्य अभिव्यंग्यत्वम न अन्यथा इति असिद्धम सर्वदा अभिव्यंग्यत्वम न मंतव्यम अभिव्यक्ति योग्यत्वस्य हेतुत्वात् ततः एव न परस्य घटादिभिः अनेकान्तिकं तेषां कार्यत्वे सति अभिव्यंग्यत्वस्य अशाश्वतिकत्वात् शाद्वादिनां तु सर्वस्य कथंचित् नित्यत्वात् न किंचित व्यभिचारः। तो वो कहता है चार्वाक, उसके ऊपर अपन ने उसको दोष दिया कि नित्य अभिव्यंग्य चैतन्य है, नित्य प्रकट होने योग्य हो जाएगा, क्योंकि चार तत्व नित्य है तो चैतन्य उनसे उत्पन्न प्रकट होता है तो वो नित्य प्रकट होना चाहिए, क्योंकि आपने कार्य तो स्वीकार नहीं किया है, कार्य स्वीकार करते तो कभी प्रकट हो जाता। तो उसके ऊपर वो वापिस अपना पक्ष रखता है कि अभिव्यक्ति के काल में ही इसमें अभिव्यंग्यपना है, सदैव अभिव्यंग्यपना नहीं है। जब वो व्यक्त होता है, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे गर्भावस्था में चैतन्य वहाँ प्रकट हो जाता है। जब माँ के गर्भ में वो चारों तत्व मिल जाते, पृथ्वी पानी अग्नि वायु, तब उसमें चैतन्य प्रकट हो जाता है। तो उस अभिव्यक्ति काल में ही इसमें अभिव्यंग्यपना है, अन्य प्रकार से नहीं है। इसलिए सर्वदा अभिव्यंग्यपना आप जो कह रहे हो वो असिद्ध है, ऐसा चार्वाक कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं मानना चाहिए, न मंतव्यम, क्योंकि अभिव्यक्ति पढ़ा था ना, अभिव्यक्ति योग्यत्व से हेतुत्वात्, अभिव्यक्ति के योग्यपना का कारणपना होने से, मतलब उसका जो कारण है व्यक्त होने का, पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये सदैव है, इसलिए वो कारण है तो वहाँ पर वो व्यक्त होने का जो कारण है वो है, तो व्यक्त होना ही चाहिए, वो प्रकट होना ही चाहिए। ततएव न परस्य घटादि भी अनेकांतिकम, और उसी कारण से पर जो है उसको घटादिक के साथ अनेकांतिक भी नहीं है, क्योंकि घटादिक जो है ना कार्य है तो वो कभी कभी व्यक्त होते हैं, नित्य व्यक्त नहीं होते हैं। जब मिट्टी में स्थास कोश कुशूल आदि बनेंगे तभी घट व्यक्त हो जाएगा ना, इसलिए वो घट के साथ आप अनेकांतिक नहीं दिखा सकते हैं। तेषां कार्यत्वे सति अभिव्यंग्यत्वस्य अशाश्वतिकत्वात्, क्योंकि उसमें कार्यपना है घटादिक में, और कार्यपना होने पर अभिव्यंग्यपना जो है मतलब प्रकट होने योग्यपना वो अशाश्वतिक है, वो सदैव नहीं होगा। दो ये समझ में आएगा, देखो आपको माता जी अलग अलग से, मतलब उनका पहले से क्या कहना है कि आप चैतन्य को सदैव प्रकट होने योग्य मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको कार्य नहीं माना है। कार्य रूप से कार्य जिसको मानेंगे वो कभी कभी प्रकट होगा। जैसे अभी घट है, मिट्टी में घट व्यक्त होता है समझो, हाँ, तो वो कार्य माना है तो कभी कभी व्यक्त हो सकता है, लेकिन आत्मा को कार्य नहीं माना है अपने, तो वो कभी कभी व्यक्त नहीं होगा, वो सदैव ही प्रकट होने योग्य होगा। पृथ्वी पानी ये चार तत्व नित्य है तो आत्मा भी नित्य प्रकट होना चाहिए, चैतन्य, ऐसा कहना है। तो घट आदि जो है उससे आप वे विचार नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि घट को कार्य माना है। इसलिए कार्यत्वे सति अभिव्यंग्यत्वस्य, कार्यपना मानने पर उसमें अभिव्यंग्यपना मतलब प्रकट होने योग्यपना ये अशाश्वतिक है, शाश्वतिक नहीं है। परंतु स्याद्वादियों को कुछ भी व्यभिचार नहीं है, क्योंकि हमने कोई किसी को भी सदैव नित्य नहीं माना है, सदैव अनित्य नहीं माना है।
स्याद्वादी नाम तो सर्वस्य कथनचित नित्यत्वात्, सभी तत्व को कथनचित नित्यपना होने से किसी के साथ भी विचार नहीं है। घट को भी हमने कथनचित नित्य माना है, हाँ, मिट्टी के रूप में से उसको कथनचित नित्य माना है, तो कोई व्यभिचार नहीं है। हाँ। गर्भ की आद्य अवस्था में यह ज्ञान होते हुए उस अभिव्यक्ति के समय ही इस चैतन्य को प्रकट होने योग्य हम चार वाक स्वीकार करते हैं। अन्य प्रकार से दूसरे समयों में चैतन्य को अभिव्यंग नहीं मानते हैं। हम असत्कार्यवादी हैं, जो कि पिट्ठी और महुआ में पहले जैसे मादक शक्ति नहीं है, परंतु पुनः नई प्रकट हो जाती है। वैसे ही चैतन्य भी नवीन दिया सलाई से आग के समान प्रकट हो जाता है। ऐसा ये चार वाक्य कह रहे हैं। हाँ। गर्भ की अवस्था में उस चैतन्य को व्यक्त होने योग्य मानते हैं। हाँ। सदा व्यक्त होने योग्य नहीं मानते। उसके लिए वो दृष्टांत दिया कि हाँ, मादक शक्ति दारू बन गए ना, उससे पीठी और महुआ सब मिलाते हैं तो उसका रस होता है ना पुष्प वगैरह का, तो उससे वो मादक शक्ति प्रकट होती है, वो सदा प्रकट नहीं होती है। इस प्रकार जैनों का चैतन्य को नित्य सिद्ध करने के लिए दिया गया सर्वदा अभिव्यंगपना हेतु तो पक्ष में न रहने के कारण असिद्ध हेत्वाभास है। ऐसा चार वाक्य कहते हैं। आपने जो दिया ना हेतु, वो असिद्ध हेत्वाभास है। ग्रंथकार कहते हैं कि यह चार वाकों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम जैनों ने चैतन्य में सदा ही प्रकट होने की योग्यता को हेतु होना इष्ट किया है। चैतन्य में प्रकट होने की योग्यता सर्व कालों में विद्यमान है। इसी कारण से हमारे हेतु में दूसरे चार वाक लोग घट पट आदि को से व्यभिचार भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन घटपट आदि को कार्यपना होते हुए प्रकट होना पना सदा विद्यमान नहीं। इसमें और उसमें अंतर है। चैतन्य में सदा ही प्रकट होने की योग्यता है और वो कार्य नहीं है, इसलिए सदा प्रकट होने की योग्यता है। और घट में सदा प्रकट होने की योग्यता क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसको कार्य माना है। शिवक, स्थास, कोश, कुशूल इन अवस्थाओं में ही घट के प्रकट होने की योग्यता है, उससे पहले और पीछे नहीं है। किंतु ज्ञान सदा ही प्रकट करने की शक्ति से संपन्न है। अतः चैतन्य नित्य है, घट आदि नित्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम स्याद्वादियों के मत में तो द्रव्यार्थिक नैसिक संपूर्ण पदार्थ कथनचित नित्य माने गए हैं। अतः किसी से भी व्यभिचार नहीं होता है। द्रव्य रूप से घट पट आदि को भी हम नित्य मानने के लिए सन्नद्ध हैं। कथनचित नित्य उसको भी घट पट आदि को भी मानने के लिए सन्नद्ध है, तैयार है। चले। हाँ। कुंभादिभिरनेकान्तो नैष्यादेव कथंचन तेषां मतं गुणत्वेन परैरिष्ट प्रतीतितः। कुंभादिभिरनेकान्तो कुंभादि मतलब घट आदि के साथ अनेकांत न स्यादेव। कथंचन किसी भी प्रकार से घट आदि के साथ अनेकांत नहीं है। जैसे घट आदि में कथनचित व्यंग्यपना है, सर्वदा नहीं है, तो उससे चैतन्य में जो शाश्वत अभिव्यंग्यपना माना है उसमें व्यभिचार दोष आता है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तेषां मतम पर ही गुणत्वेन गौण रूप से पर ही इष्ट प्रतीतितः। दूसरे चार वाक्यों ने क्या किया? उनका जो मत है वह मतलब साधवादियों का जो मत है वह प्रतीति से इष्ट माना है। मतलब वैसे प्रतीति आती है ना, कुंभ जो है कभी कभी प्रकट होते हैं तो प्रतीति में आ रहा है, घट सदैव प्रकट नहीं है, लेकिन आत्मा सदैव प्रकट है।
तो शादवादियों के मत को गौण रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया प्रतीति होने के कारण, इसलिए वो उस घट के साथ अनेकांत दोष नहीं आता है। इस प्रकार कालांतर स्थायी घट पट आदि से भी किसी ही तरह व्यभिचार दोष नहीं, क्योंकि उन शादवादियों के मंतव्य को प्रतीति के अनुसार गौण रूप से दूसरे चार वाकों ने इष्ट किया है। अच्छा, दूसरे चार वाकों ने माना है इसको। प्रतीति का अपलाप कोई नहीं कर सकता। घट आदि में व्यक्त होनापन सिद्ध नहीं है। घट आदि को में व्यक्त होनापन सिद्ध नहीं है। घट आदि पर्याय नवीन उत्पन्न हुई है। कार्य है ना ये तो, व्यक्त कैसे हो, ये तो कार्य है, तो इसलिए व्यक्त होना सिद्ध नहीं है। कार्य है तो ये नवीन पर्याय है, नवीन उत्पन्न हुई है, वो अभिव्यंग्य नहीं है। बिल्कुल। आगे है, वैसे आत्मा को नहीं माना है ना उन्होंने, आत्मा को कार्य नहीं माना है ऐसा। नहीं एकांत नश्वरा घटादयः प्रतिपादि भी ही अभिव्यंग्या नाम न नाशेकांते अभिव्यंजक भावस्य विरोधात् नित्य एकांतवत् जात्यंतरे तस्य प्रतिमानत्वात् इति प्रतिपक्ष अपेक्षया न घटादि भी ही अनेकांत साधनस्य। नहीं एकांत नश्वराः मतलब सदैव सर्वथा नष्ट, मतलब सर्वथा क्षणिक मानने वाले जैसे बौद्ध है ना, वो घटादिक के द्वारा, घटादिक को प्रदीपादि भी अभिव्यंग्या, घटादिक जो है प्रदीपादिक के द्वारा प्रकट होने योग्य है, अभिव्यंग्य है, ऐसा मानेंगे। आप ऊपर बताए ना घटादिक जो है वो व्यंग्य नहीं है, वो तो कार्य है। तो ये कहेंगे दीपक से घट प्रकट होता है कि नहीं, दीपक आदि के द्वारा। तो इसलिए प्रदीप आदि के द्वारा घटादिक जो है वो अभिव्यंग्य मतलब प्रकट होने योग्य है। नाशेकांते अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भावस्य विरोधात्, ऐसा नहीं है, ऐसा बता रहे, अभिव्यंग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वथा नाश का एकांत करते हैं, क्षणिक एकांत। तो क्षणिक एकांत में अभिव्यंग्य और अभिव्यंजक भाव ही का विरोध है, तो उसमें सिद्ध ही नहीं होता है। जो क्षणिकवादी है, सर्वथा क्षणिक मानता है, तो उसमें अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव कैसे प्रकट होगा? जैसे नित्य एकांत में नहीं होता है। जो नित्य एकांत मानते हैं, नित्य एकांत ये तो फिर प्रकट हुआ तो अनित्य हो जाएगा ना। ऐसे जो क्षणिक है, पहले समय में थी हुआ अगले समय में नहीं है, तो उसमें अभिव्यंग्य और अभिव्यंजक भाव कैसे बनेगा? जैसे नित्य एकांत में नहीं बनता है अभिव्यंग्य और अभिव्यंजक भाव, ऐसे क्षणिक एकांत में भी नहीं बनता है। जात्यंतरे तस्य प्रतीयमानत्वात्, भिन्न जातियों में उसकी वो प्रतीयमानपना होने से, इति प्रतिपक्ष अपेक्षा न घटादि भी अनेकांत। पढ़ा तक है पूरा। पहला सर्वथा विनाशी घटादिक जो है, सर्वथा नष्ट होने वाले घटादिक प्रदीपादिक के द्वारा अभिव्यंग्य नहीं है। हाँ, न अभिव्यंग्य। हाँ, क्यों? क्योंकि नाश एकांत मतलब क्षणिक एकांत पक्ष लेंगे तो उसमें अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव का विरोध आता है। जो क्षणिक वस्तु जब तक वो प्रकट करने लगे तो नष्ट ही होता है, फिर जो प्रकट हो गई वस्तु फिर वो अभिव्यंजक नष्ट हो गया, तो क्षणिक में अभिव्यंग्य भाव कैसे प्रकट होगा? नित्य एकांत में भी अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव प्रकट नहीं होता है, क्योंकि जो सर्वथा नित्य है तो प्रकट होने योग्य है नहीं उसमें। ऐसे जो क्षणिक है वो तो वस्तु नष्ट ही हो गई, तो व्यंजक कैसे हो जाएगी वो? और वो जो दूसरी वस्तु अभिव्यंग्य कैसे होगी? यदि बौद्धों के सदृश हो गया ना, यदि बौद्धों के सदृश चारवाक भी एकांत हट से घट पट आदिकों को सर्वथा नाशशील मानेंगे,
तो अंधेरे में रखे हुए घट पट आदि पदार्थ कैसे भी प्रदीप अग्निज्वाला चंद्रिका से अभिव्यंग न हो सकेंगे, क्योंकि नहीं विद्यमान कार्य के स्वरूप निर्माण करने वाले को कारक हेतु कहते हैं और पहले से विद्यमान पदार्थ के प्रकट करने वाले हेतु को व्यंजक कहते हैं। घट है ही, दीपक के द्वारा वो प्रकट हो गया और जब कुंभकार बनाता है घट तो वो कारक हो गया, मतलब उसमें कारक हेतु हो गया वो। यदि एक क्षण में ही उत्पन्न होकर, यदि घट एक क्षण में, यदि घट एक क्षण में ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाएगा तो विनाश के एकांत पक्ष में प्रकट होना और प्रकट कर देनापन यह व्यंग्य व्यंजक भाव नहीं बन सकेगा, उसमें विरोध होगा। मतलब ऐसा सर्वथा क्षणिक मानेंगे तो ये दोष आएंगे, ऐसा कह रहे हैं। मतलब जैसे बौद्ध ये सर्वथा क्षणिक मानते वस्तु, ऐसे चारवाक भी सर्वथा क्षणिक मानेंगे घटादिक को, तो ये दोष आता है, अभिव्यंज्य अभिव्यंग्य भाव नहीं बनेगा। जैसे कि घट को एकांत रूप से कूटस्थ नित्य मानने में व्यंग्य व्यंजक भाव नहीं बनता है, क्योंकि अनभिव्यक्त अवस्था को छोड़कर घट अभिव्यक्त अवस्था को धारण करे तब कहीं प्रकट हो गए। एवं सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य पक्ष के अतिरिक्त कालांतर स्थायी कथनचित नित्य अनित्य रूप तीसरी जाति वाले पक्ष में ही वह व्यंग्य व्यंजक भाव प्रतीत हो रहा है। मतलब कथनचित जो नित्य अनित्य मानेंगे तो उसमें ही व्यंग्य व्यंजक भाव प्रकट होता है। एवं जात्यंतरे तस्य प्रतीयमानत्व, जात्यंतरे मतलब सर्वथा क्षणिक में भी नहीं हो रहा है, सर्वथा नित्य में भी नहीं हो रहा है, तो कथनचित नित्य अनित्य मानते हैं, उन्हीं के पक्ष में अभिव्यंज्य अभिव्यंजक भाव प्रकट होता है, प्रतीति में आता है। इस प्रकार प्रतिपक्ष की अपेक्षा से ये घटादिक में अनेकांत नहीं है साधन का। इस प्रकार चार वाकों के प्रतिकूल हो रहे जैन सिद्धांत के मंतव्य की अपेक्षा से हमारे हेतु का घटपट आदि के साथ विचार नहीं है। ततः कथनचित चैतन्य नित्यता प्रसक्ति भयात् न शरीर आदयः चित्त अभिव्यंजका प्रतिपादनीयः। तथा इसलिए कथनचित चैतन्य की नित्यता के प्रसक्ति के भय से, मतलब ऐसा चारवाक को भय हो जाएगा कि ये चैतन्य कथनचित नित्यपना का उसमें प्रसंग आ जाएगा, तो इसके भय से न शरीरादय चित्ताभिव्यंजक, शरीरादिक जो है वो चित्त मतलब चैतन्य के अभिव्यंजक नहीं है, अभिव्यंजक है, ऐसा न प्रतिपादनीय, हाँ ऐसा प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। अच्छा, भयात न यहाँ से भयात न शरीरादि, न प्रतिपादनीय, शरीरादि चैतन्य के अभिव्यंजक है, ऐसा प्रतिपादन करने योग्य नहीं है। वो भय से क्यों कहा फिर उन्होंने? नित्यता प्रसक्ति, चैतन्य की नित्यता के प्रसंग आएगा, उसके भय से इनको भय दिखा रहे ना कि चैतन्य नित्य हो जाएगा। चैतन्य को तो नित्य नहीं मानते ना वो, हिंदी पढ़ते। उक्त समीचीन अनुमान से चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व द्रव्य दृष्टि से नित्य हो जाता है, किंतु चैतन्य का नित्य रूप से सिद्ध होना आपको इष्ट नहीं है। उस कारण से चैतन्य को कथनचित नित्यता के प्रसंग के होने के डर से आपको अपना पहला पक्ष हटा लेना चाहिए, अर्थात शरीर इंद्रिय और विषय ये मिलकर चेतन आत्म तत्व को प्रकट करने वाले हैं, यह नहीं समझ बैठना चाहिए, किंतु यूँ कहना चाहिए कि बताएं। मतलब उनका जो पहला पक्ष है ना उसको हटा लेना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ना। म्हणजे आपको यदि कथनचित नित्यता का डर लगता है तो आपका जो पहला पक्ष है शरीर आदि जो है वो चित्त के चैतन्य को प्रकट करने वाले हैं, इस पक्ष को हटा लेना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब नहीं तो फिर कथनचित नित्यपना का प्रसंग आएगा। शब्दस्य कालवादिवत् तेभ्यः चैतन्यम् उत्पाद्यते इति क्रिया अध्याहारात्
व्यज्यते इति क्रिया अध्याहारस्य पौरन्दरस्य अयुक्तत्वात्। शब्दस्य तालवादिवत् तेभ्य चैतन्यम् उत्पाद्यते इति क्रियाध्यारात् व्यज्यते इति क्रियाध्यारस्य पौरन्दरस्य अयुक्तत्वात्। शब्द जो है तालु आदि जो है उससे उत्पन्न होता है। जो तालु आदि का जब संयोग होगा, कंठ तालु आदि का, तब शब्द की जैसे उत्पत्ति होती है, तो उसके समान तेभ्य चैतन्य उत्पाद्यते, उस शरीर आदि से चैतन्य उत्पन्न किया जाता है। ऐसे क्रिया का अध्यार होने से व्यज्यते इति क्रियाध्यारस्य प्रकट होता है, ऐसे क्रिया के आधार का पौरन्दरस्य, मतलब ये जो चारवाक को बोला है शायद पौरन्दर, जो बृहस्पति मत के अनुयायी चारवाक जो है उनको ये अयुक्तपना है, ऐसा कहना युक्त नहीं है। कारकः एव शरीर आदयः तस्य इति च अनुपन्नम् तेषां सहकारित्वेन उपादानत्वेन वा कारकत्व अयोगात् इति उपदर्शयन् आह। मतलब आप कारक मानेंगे, शरीर आदि जो है उस चैतन्य के कारक ही है, तो ये अनुपपन्नम, ये घटित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तेषाम वो शरीर आदि जो है वो चैतन्य के सहकारी रूप से या उपादान रूप से, किस रूप से कारक है? सहकारी रूप से कारक है कि उपादान रूप से कारक है? ये दो पक्ष होंगे, तो दोनों की अपेक्षा से उसमें कारकपना घटित नहीं होता है, ऐसा अब आगे कहते हैं। मतलब एक व्यंजक पक्ष को बताया, अब यह कारक पक्ष को बता रहे हैं कि चैतन्य को व्यक्त होने योग्य मानेंगे तो नित्य चैतन्य को व्यक्त होने योग्य का प्रसंग आएगा, और बाकी घटादि के साथ उसका व्यभिचार भी नहीं आता है, उसको सिद्ध किया। अब शरीर आदि को कारक मानेंगे तो वो भी सिद्ध नहीं होता है, मान रहे दूसरा पक्ष। नहीं, व्यंजक म्हणजे काय, जो वस्तु है उसी को प्रकट करते तो उसको व्यंजक कहते हैं। जैसे अभी वो कहते हैं ना कि शब्द नित्य है, सब जगह पूरे विश्व में है, और जहाँ जहाँ ये कंठ तालु आदि का निमित्त मिलता है तो वहाँ वो व्यक्त होता है, नया उत्पन्न नहीं होता है, वो खाली व्यक्त होता है। जैसे अभी कहते हैं ना घट आदि जो है अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे, तो प्रदीप आदि के द्वारा क्या हो गए? व्यक्त हो गए, तो व्यक्त होने योग्य व्यंजक हो गया। और कारक मतलब जैसे वो कुंभकार मिट्टी से घट बनाता है तो वो कारक पक्ष हो गया। तो ये शरीर आदि से चैतन्य उत्पन्न होता है कि व्यक्त होता है, दो पक्ष कहते हैं ना, तो दोनों भी नहीं, ऐसा आचार्य ने शुरुआत में बताया था। ये शरीर आदि चैतन्य के व्यंजक भी नहीं है और कारक भी नहीं है, ये सिद्ध करना है यहाँ पर। तो व्यंजक नहीं ये सिद्ध किया, व्यंजक मानेंगे तो नित्य व्यक्त होने का प्रसंग आएगा। क्यों नित्य व्यक्त होने का प्रसंग आएगा? तो उसके लिए हेतु दिया कि उसको आपने कार्य भी स्वीकार नहीं किया है, तो और पृथ्वी आदि चारों तत्व हमेशा है, तो आत्मा चैतन्य भी हमेशा ही व्यक्त होना चाहिए। तो बोलते नहीं, गर्भावस्था के पहले समय में ही व्यक्त होता है, ऐसा बोलते हैं, तो फिर वो भी सिद्ध नहीं होता है, ये ऊपर बताए ना। अब कारक मानेंगे तो वो भी सिद्ध नहीं होता है, बता रहे कि शरीर को कारक मानेंगे आत्मा का, शरीर ने आत्मा को उत्पन्न किया, तो किस रूप से उत्पन्न किया? सहकारी रूप से उत्पन्न किया कि उपादान रूप से? और दोनों भी घटित नहीं होता है, ये आगे सिद्ध करेंगे। अब कंठ, तालु, ओष्ठ, भाषा, वर्ण आदि ऐसे शब्द के कारक हेतु हैं। उसी प्रकार उन शरीर, इंद्रिय और विषयों से चैतन्य उत्पन्न कराया जाता है। सूत्र में तेभ्य चैतन्यम, उनसे चैतन्य, यह क्रिया रहित वाक्य पड़ा है। यहाँ उनसे चैतन्य प्रकट होता है। इस प्रकट होना रूप क्रिया का अध्याहार करना बृहस्पति मत के अनुयायी चार वाक को अयुक्त है। मतलब क्रिया क्या लेना? चैतन्य से इतना ही कहा, तेभ्य चैतन्यम,
शरीर इंद्रिय विषय, हाँ, पृथ्वी आदि से शरीर इंद्रिय और विषय हुए और उससे चैतन्य प्रकट हुआ, ऐसा लेना अध्यार या उत्पन्न हुआ। ऐसे दो भी क्रिया अध्यार हो सकता है ना। अध्यार मतलब वहाँ पर नहीं है क्रियापद, लेकिन अपने को लेना है तो कौन सा क्रियापद लेंगे वहाँ पर? तो व्यक्त होता है, ये क्रियापद लेना युक्त नहीं है चार्वाक को। वो पहले सिद्ध किया। क्रिया रूप होना, प्रकट होना युक्त नहीं है। हाँ, प्रकट होना रूप क्रिया का आदमी तेभ्य चैतन्यम अभिव्यज्यते, ऐसा क्रिया का अध्यार चार्वाक को करना युक्त नहीं है। क्यों नहीं है वो बताया। हाँ, उनसे चैतन्य पैदा होता है, इस उत्पत्ति रूप क्रिया का उपस्कार करना चार्वाक के सिद्धांत से समुचित है। अतः शरीर आदि उस चैतन्य के कारक हेतु ही हैं। इस प्रकार चार वाकों का द्वितीय पक्ष ग्रहण करना भी युक्तियों से सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि हम पूछते हैं कि आप चार वाक उन शरीर आदि को चैतन्य का सहकारी कारण मानते हैं या उपादान कारण मानते हैं? बताओ, दोनों पक्ष में किसी भी ढंग से शरीर आदि को कारकपना नहीं बनता है। इस बात को विशद रीति से दिखलाते हुए भगवान विद्यानंदी आचार्य वार्तिक कहते हैं, नापिते का बोलो, नापिते कार्य का वित्ते, नापिते कार्य का वित्ते, भवन्ति सहकारिणः, भवन्ति स्वोपादान विहीनायास, तस्यास्तेभ्यः प्रसूतितः, नापिते कार्य का वित्ते, भवन्ति सहकारिणः, सोपादान विहीनायास, तस्यास्तेभ्यो प्रसूतितः। नापिते कारकः वित्तेः सहकारिणः भवन्ति। वे शरीर इंद्रिय विषयादिक जो है वे वित्ती मतलब चैतन्य लेना पड़ेगा। विद मतलब ज्ञान होता है, विदपना, चैतन्यपना। हाँ, पंचमी है ना, षष्ठी है ना। वित्ते है कारक, वित्ती के मतलब चैतन्य के, वे सहकारी कारक नहीं है। न भवंती, क्यों नहीं है? क्योंकि सोपादान विहीनायाः तस्याः, उपादान से रहित है। उपादान ही नहीं तो सहकारी किसके होंगे? चैतन्य का कोई उपादान कारण ही नहीं है, तो शरीर आदि किसके सहकारी कारण होंगे? उपादान कारण हो तो दूसरे सहकारी कारण होते हैं ना। तो उपादान से रहित उसके उस चैतन्य के शरीर आदि सहकारी कारण नहीं है। तेभ्य अप्रसूतित, उससे उसकी उत्पत्ति नहीं होती। शरीर आदि से उस चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती है, वो केवल सहकारी कारण है। द्वितीय पक्ष के अनुसार चैतन्य के वे शरीर, इंद्रिय और विषय सहकारी कारण होकर कारक भी नहीं है, क्योंकि बिना अपने उपादान कारण के उस चैतन्य की केवल उन शरीर आदि सहकारी कारणों से उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उपादान कारण की बिना जगत में कोई भी कार्य नहीं बनता है। तो चैतन्य में तो उपादान कारण है, वो नहीं मानते ना। कोई उपादान कारण ही स्वतंत्र आत्मा ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये शरीर आदि उसके केवल चैतन्य के सहकारी कारण होंगे, तो उस होगा किससे? वो उपादान तो होना चाहिए ना। चैतन्य जिससे हो वो उपादान तो होना चाहिए। मतलब सहकारी पने का पहले खंडन करेंगे और उपादान दोनों का खंडन करेंगे ना। शरीर आदि सहकारी रूप से भी कारक नहीं और उपादान रूप से भी कारक नहीं है, ये दोनों बात सिद्ध कर रहे हैं। 5 मिनट और ले लेंगे। हाँ, 5 मिनट लेते और स्व उपादान रहिताया शरीरादयः कारकः शब्दादेहे तालुवादिवत् इति चेत् न असिद्धत्वात् तथा ही। वो बोल रहा है कि भले उपादान कारण नहीं है तो भी इस वित्ती के मतलब चैतन्य के शरीर आदि जो है वो कारक है। उदाहरण दिया उसने दृष्टांत, शब्दादेहे तालवादिवत। शब्दादि उत्पन्न होते कि नहीं? तालवादि का संपर्क होने पर शब्द उत्पन्न होता है, उसका कहाँ उपादान है? फिर भी उस सहकारी कारण से उत्पन्न होता है ना, तालु के संपर्क से ही।
या जब अपन दिया सलाई वो जलाते हैं ना, तो ये उत्पन्न होता है, अग्नि उत्पन्न होती है। काडी पेटवली अपन, काडी सहकारी कारण है ना, तो अग्नि उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? तो बिना उपादान के भी कार्य होता है, जैसे शब्द आदिक उत्पन्न होते हैं बिना उपादान के भी, तो वैसे ही शरीर आदिक से चैतन्य की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसा आदि कहते तो न असिद्धत्वाद, ये असिद्धपना दोष आता है, मतलब ऐसा असिद्ध है, उपादान कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। चारवाक कहता है कि शब्द, बिजली, दीप कलिका जैसे बिना उपादान कारण के केवल कंठ, तालु, बादलों का घर्षण, दीप शलाका आदि निमित्त कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं। 3 के लिए 3 लगाना, शब्द के लिए कंठ, तालु आदि, बिजली के लिए बादलों का घर्षण, जब मेघ घर्षण करते तो वहाँ बिजली उत्पन्न हो जाती है, और दीपक की जो कलिका है वो दीप शलाका, उससे कड़ी से काड़ी पेटीतले काड़ी ना असं, हाँ, तो यह निमित्त कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार अपने उपादान कारण के बिना उत्पन्न हुए चैतन्य के भी शरीर आदि सहकारी कारक हो जाएंगे। आचार्य कहते हैं कि चारवाक का यह कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि बिना उपादान कारण के किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति होना सिद्ध नहीं है। इस बात को प्रसिद्ध करते हैं। क्या करना है? बस करना है। ये 2 श्लोक इतना लेना है तो नोपादानात् विना शब्द, विदानात् विना शब्द, विद्युदादि प्रवर्तते, कार्यत्वात् कुंभवद्वत्, यद्दृष्टिकल्पनं मत्र्यते, क्व काष्ठान्तर्गतादग्नेः रग्न्यन्तर समुद्भवा, तस्या विशेषतो येन तत्त्वसंख्या न हीयते, नोपादान विना शब्द, विद्युतादि प्रवर्तते, कार्यत्वात् कुंभवत्वत्, यद्दृष्टिकल्पनमत्र्यते, काष्ठान्तर्गतादग्निः रग्नन्यन्तर समुद्भवा, तस्या विशेषतो येन तत्त्वसंख्या न हीयते। न उपादानात् विना शब्द, विद्युतादि प्रवर्त, ऊपर उसने बताया ना, बिना उपादान के भी जो शब्दादि से की उत्पत्ति तालु आदि से होती है। तो आचार्य कह रहे कि उपादान के बिना शब्द, बिजली आदि की आदि प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसका भी उपादान कारण है। क्यों? कार्यत्वात्, कार्यपना होने से, जो कार्य है वो किसी न किसी उपादान कारण से उत्पन्न होता है। जैसे कुंभवत, घट के समान, घट जो है मिट्टी रूप उपादान कारण से उत्पन्न होता है। यदि अदृष्ट कल्पना मात्र थे, आप बोलेंगे कि ये तो अदृष्ट कल्पना है, ऐसा बोलेंगे तो क काष्ठांतर्गतात अग्नि है, अग्न्यंतर समुद्भव, यदि अदृष्ट कल्पना ऐसा मानते हैं तो लकड़ी के बीच में से ही अग्नि से दूसरे अग्नि का उत्पन्न होना कैसे होता है? लकड़ी में अग्नि है नहीं है, फिर उसमें वो अग्नि उत्पन्न होती है, और फिर उसी अग्नि से और दूसरे अग्नि उत्पन्न होती रहती हैं, तो वो कैसे होगा? तस्य अविशेषत एन तत्व संख्या न हीयते, उसके समान होने से जिससे तत्व संख्या जो है वो तत्व संख्या की हानि नहीं होती है। जहाँ 4 तत्व मानते हैं ना, वो पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु। इसको पढ़ते थोड़ा। उपादान कारण के बिना शब्द, बिजली आदि नहीं प्रवर्तते, यानी उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रतिज्ञा, क्योंकि वे कार्य हैं, हेतु हो गया। जैसे कि मिट्टी के बिना घड़ा उत्पन्न नहीं होता, ये अन्य दृष्टांत। इस अनुमान से शब्द आदि के
चरम चक्षुओं से नहीं दिखने वाले भी भाषा वर्गना और शब्द योग पुद्गल स्कंद उपादान कारण सिद्ध कर दिए जाते हैं। मतलब शब्द वर्गना नहीं दिखते लेकिन फिर भी उसको वो सिद्ध किया जाता है, बिना उपादान के कैसे होगा। हाँ। यहाँ तुम चारवाक का हमारे ऊपर यह कटाक्ष हो सकता है कि शब्दादि के उपादान का अनुमान करना जैनों की नहीं देखे हुए पदार्थ की व्यर्थ कल्पना है। हाँ, अदृष्ट कल्पना। घट में तो मिट्टी उपादान देखी जाती है किंतु शब्द में कोई उपादान नहीं देखा जाता है। ग्रंथकार कहते हैं कि यदि चारवाक यूँ कहेंगे तो हम कहते हैं कि काष्ठ के जलने पर अग्नि होने की अवस्था में चारवाक लोग काठ रूप पृथ्वी तत्व के भीतर अग्नि तत्व से ही दूसरी अग्नि के उत्पन्न हो जाने रूप क्यों अदृष्ट कल्पना करते हैं? बताओ। जैन सिद्धांत के अनुसार काष्ठ रूप उद्गल ही अग्नि रूप परिणत हो जाता है। ऐसा देखा हुआ ही पदार्थ क्यों न माना जावे? अर्थात शुक्ल शुष्क ठंडा कठिन पौद्गलिक काष्ठ ही उष्ण लाल नर्म चमकता हुआ अग्नि रूप बन गया है, जिससे कि अग्नि तत्व सिद्ध न होने से चारवाकों के तत्वों की संख्या क्यों नहीं नष्ट हो जाएगी? उस लकड़ी में वो अग्नि कहाँ दिखती है? लेकिन वो अग्नि उत्पन्न हो गई कहने उससे नहीं दिखने पर भी तो उसको प्रतिरूप कोई अग्नि मान लो ना। हाँ। अग्नि को अलग से तत्व क्यों मानते हैं? तो तुम्हारी संख्या भी घटित होती है। हाँ। 3 2 और परिशेष में विचार करते हुए एक उद्गत तत्व ही रह जाएगा। यदि काष्ठ में नहीं दिखने में आवे ऐसे अग्नि तत्व की कल्पना करोगे तो उसी के समान होने से शब्द आदिकों के उपादान कारण भी अनिवार्य मानने पड़ेंगे। जड़वाद यानी साइंस भी बिना उपादान के कार्यों का विकास होना नहीं मानता है। आपके काठ के भीतर अग्नि तत्व को अदृष्ट रूप से मानने में और हमारे शब्द के अदृष्ट उपादान कारणों के मानने में कोई अंतर नहीं है। मतलब पृथ्वी तत्व के भीतर अदृष्ट रूप से अग्नि तत्व को आप मानते हैं, उसमें अग्नि तत्व है ही अदृष्ट रूप से। ऐसे भाषा वर्गना में भी वो भाषा वर्गना भी बिना नहीं दिखती है फिर भी वो है, उससे शब्द बनता है। यहाँ तक हाँ 10 दिवस मौज असते। हाँ बोलायचं मग शब्द बघा कुठून उत्पन्न झाले, आत्म्यापासून झाले का उत्पन्न, शब्द भिन्न आहे प्रतीची करा मग बोला। कोण म्हटलं? हां 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 ध्यान झाल्यावर म्हणजे आता बोलणार ना तुम्ही, बघा विचार करा शब्द कुठून उत्पन्न होतं, तुमचं चैतन्य जीवाचं आहे का शब्द, विचार करून बोला तेव्हा सांगितलं होतं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। जानिए अनादि अनंत नित्य अनंत गुणों के पिंड रूप इस अपने निज चैतन्य तत्व का अनुभव कीजिए। है यह वस्तु है अंतरंग में, इसका केवल भाव भाषण करो। मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं इस कर्म के उदय रूप जो कार्य दिखाई दे रहा है उस रूप नहीं हूँ। मैं राग द्वेष मोहादि भाव रूप नहीं हूँ। मैं इन सबसे भिन्न निराला एक चैतन्य तत्व हूँ। उसकी प्रतीति हो रही अंतरंग में। देखो भीतर जो अनुभव कर रहा है, जान रहा है, जिसको प्रतीति हो रही है वही चैतन्य है और यही मैं हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहं, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहं,
एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहं शुद्धोऽहम् एकोऽहं ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहे नमो सिद्धाणं